नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 2। जी हाँ, पिछली क्लास में हमने अध्याय 3 का एक चर का द्विघात समीकरण में चर राशि, अचर राशि और वर्ग समीकरण को पहचानने के लिए सीखे थे और साथ ही साथ हमने प्रश्नावली 1 को भी हल किए थे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 देखिए, इसका पहला प्रश्न है। पहला, जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो समीकरण के मूल है अथवा नहीं, तो पहला के अंदर में आपका पहला प्रश्न यह है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बगल में दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2 और एक x का मान दिया हुआ है आपको -3/2। अब देखिए, मूल है अथवा नहीं हम उसको कैसे हल करेंगे। x के मान को हम इसमें रखेंगे, यदि इसका दोनों पक्ष आपस में बराबर आता है तो ये समीकरण का मूल है, और उसके बाद फिर इसके मान को हम रख के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 2 को रख लेते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखिए तो 2, अब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर धन 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 2 है इंटू 2 का 2 बार गुणा होगा क्योंकि 2 की घात में 2 है, तो 2 दूनी 4 और इसको हल करिए। 6 में 2 घटा लीजिए और इसको हल करिए। 6 में 2 घटा लीजिए तो क्या मिलेगा आपको 4। बड़ी संख्या में ऋण है तो ये ऋण और इज इक्वल टू मिलेगा आपको 6। 2 चौं 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं। तो x बराबर 2 क्या है? इस समीकरण का मूल नहीं है। अब चलिए हम दूसरा मान को रख के देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू -3/2। चलिए रखिए x इज इक्वल टू -3/2, तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखना है हमको -3/2 और -6 इज इक्वल टू 0। हल करिए इसको। 2 इंटू ये स्क्वायर है और कोष्ठक के अंदर में देखिए माइनस है, 2 है, 3 है, तो ये जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर भी आएगा, 3 के ऊपर भी आएगा और 2 के ऊपर भी आएगा। तो जब माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखेंगे हम इसको हल करेंगे। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो मिलेगा आपको 9/2 -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा परिमेय संख्या। तो इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर इसको हल करने के बाद इसके साथ हल करेंगे। तो दोनों का हर समान है, तो हर समान होने पर हम अंश को क्या करते हैं? सेम टू सेम लिखते हैं। तो ये होगा 9 -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए इसको। 9 में 3 घटा दीजिए, 6/2 -6 इज इक्वल टू 0। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 -6 इज इक्वल टू 0। 6 में आप 3 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 3 इज इक्वल टू 0। बड़ी संख्या में ऋण है तो आप लगा दीजिए ऋण। तो ये भी बराबर है क्या 0 का? नहीं। अर्थात x बराबर -3/2 भी इस समीकरण का मूल नहीं है। इसी तरह से आपको इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला को मैंने हल कर दिया है। तो 4 क्वेश्चन को आप बनाकर देखेंगे और कुछ भी परेशानी होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दूसरा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल होता है, देख लीजिए आप, मूल होता है x माइनस अल्फा और एक होता है x माइनस बीटा। इसको कहते हैं हम अल्फा, इसको कहते हैं हम बीटा। इस 0 के बराबर लेते हैं और इसको जब हल करते हैं तो माइनस अल्फा पक्षांतर होगा तो क्या मिलेगा आपको? x इज इक्वल टू मिलेगा प्लस अल्फा। इसी तरह इस माइनस बीटा को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा को कहते हैं हम समीकरण का मूल, और x को क्या कहते हैं? पिछली क्लास में मैं बताया हूं, x को कहते हैं हम चर राशि। तो मूल ज्ञात करना है तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन।
x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप रफ में हल करेंगे हैं इसको। अब सबसे पहले आप एक काम करिए, x माइनस 4 को 0 के बराबर ले लीजिए। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस 4, अर्थात पहला मूल होगा आपका 4। ठीक, इसी प्रकार इसको हल कर लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस 2। तो इस समीकरण का मूल क्या होगा भाई, 4 और 2। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, क्या करनी 2 समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो मैं क्या बताया हूं, करनी 2 को यहाँ पे हम रख के देखेंगे, यदि इस पक्ष दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो ये समीकरण का मूल है। तो हल करिए, चलिए इसको हल। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक, में x बराबर करनी 2 रखने पर, चलिए रखते हैं। x की जगह क्या रखेंगे हम, करनी 2, तो करनी 2 और ये स्क्वायर प्लस 2, x की जगह रखेंगे करनी 2 और ये माइनस 4। ठीक, फिर इसको आगे हल करिए, बराबर 0 है, यहाँ पे भी बराबर में 0 है, करनी और स्क्वायर कट जाते हैं तो ये बचेगा 2, ये हल नहीं हो सकता तो ये होगा 2 करनी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 में 4 हल करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 2, और बड़ी संख्या में ऋण है तो यहाँ पे ऋण, और प्लस 2 करनी 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे ये हल नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे, करनी 2 इस समीकरण का मूल नहीं है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो चौथा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए मैं पहला बता देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखिए कैसे होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि x स्क्वायर के गुणांक में क्या है। तो x स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यहाँ पे 9। तो यदि इसके गुणांक में कोई अंक रहेगा तो उस अंक को हम क्या करेंगे, अंतिम वाले पद के साथ गुणा करेंगे। तो 9 का मैं 2 के साथ गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 9 गुणा 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 दूनी 18। अब 18 को आप ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने में यहाँ पे -3 आना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, -3। तो 18 को चल तोड़ी दीजिए। तो 18 को तोड़ देते हैं तो कैसे टूटेगा वो 18, 6 तिया 18, 6 गुणा 3, 6 तिया 18 टूट गया। अब 6 में आप 3 को माइनस कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 3। तो ये होगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। अब देखिए 3 के पहले यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो हमको क्या करना है, माइनस लाना है। तो यहाँ माइनस कर दीजिए और इसको कर दीजिए प्लस। अब 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और बड़ी संख्या में ऋण है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका ऋण। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। चलिए लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इसका हल, 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 3x किस में टूटा है, -6 + 3 में। तो हो जाएगा 6 और x है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, हम x लगाएंगे। तो -6x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ हम इसके बीच के पद को तोड़ेंगे इसके अगल बगल पद की सहायता से। अब इसके बाद आप एक काम करना, इसको ऐसे जोड़ी बना लेना, लकीर आप नहीं खींचेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। और ये क्या बन जाएगा, आपका जोड़ी बन जाएगा। अब इन दोनों में से आप देखेंगे जो सेम रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 9 है, यहाँ पे 6 है, तो 9 में 3 का गुणा है और 6 में भी 3 का गुणा है। तो दोनों से मैं सबसे पहले 3 को बाहर निकाल देता हूँ, ये 3 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो दोनों से मैं क्या करता हूँ, x को बाहर निकाल देता हूँ। अब चलिए देखेंगे, यहाँ से 3 और x बाहर निकल गए तो 3 3 9, 1 3 बचेगा और 1 x बचेगा। फिर ये माइनस का माइनस, यहाँ से 3 कॉमन निकला है तो बचेगा हमारा 2 और x निकल चुका है तो ये बंद कर दीजिए कोष्ठक। ठीक, अब 3x - 2 में इसमें देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या,
नहीं। जब कॉमन नहीं निकलता है तो वहां से हम एक को कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों से हम एक को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो प्लस और ये 1, यहाँ पे एक निकला है तो ये 3x ही रहेगा, और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 0। चलिए आगे देखते हैं। अब ये टोटल हमारा एक पद बन गया। अब हम इसमें से देखेंगे 3x - 2, 3x - 2, दोनों से हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 2। अब इसको बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा आपका, ये वाला 3x बचेगा, तो ये 3x है, फिर ये प्लस का चिन्ह, ये तो निकल चुका है, तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इससे मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर में रखेंगे, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाके क्या बन जाएगा +2, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 2/3। ठीक, इस तरह से हमको पहला मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +1 उधर जाके बन जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको -1/3। इस तरह से इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। ये इस समीकरण का मूल है 2/3 और -1/3। अब इसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, 4 करनी 3 x² + 5x - 2 करनी 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, हल देखेंगे इसका हल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब x² के गुणा में कोई अंक होता है तो उसको हम अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं। तो चलिए इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 4 करनी 3 गुणा 2 करनी 3। ठीक, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 3। इसको फिर हल करेंगे तो 8 तिया 24। अब 24 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने में +5 आना चाहिए। तो चलिए 24 को तोड़ दीजिए, 8 गुणा 3। ठीक, 8 गुणा 3 अर्थात ये 24 हो जाएगा। अब 8 में मैं 3 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे +5, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको +5। ठीक, अब ये टूट गया, चलिए इसको लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा 4 करनी 3 x²। 5x को हम किस में तोड़े हैं भाई, 8 - 3 में, तो 8x - 3x। ठीक, और ये 2 करनी 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप रफ में हल करके देख सकते हो या साइड में भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक, यहाँ पे हम 3 को हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये मिलेगा आपको 4 करनी 3 x² प्लस 8 को तोड़ दीजिए, 4 गुणा 2 और ये x माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 3 और करनी 3 का गुणा क्या होता है 3, तो 3 की जगह लिख सकते हैं हम 2 बार करनी 3 और -2 करनी 3 इज इक्वल टू 0। चलिए 2 का जोड़ी बना लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से दोनों से हम 4 को बाहर निकालेंगे और दोनों से एक x को बाहर निकालेंगे, और ये बचेगा आपका करनी 3 एक x बचेगा प्लस बचेगा, यहाँ पे 4 और x को निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा 2। ठीक, इनसे आप क्या करिए, दोनों से माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो ये माइनस, दोनों से करनी 3 निकालेंगे तो ये करनी 3 बचेगा, यहाँ पे करनी 3 माइनस निकल चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस, और ये 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए करनी 3 x + 2 और करनी 3 सॉरी यहाँ पे x है ये। ठीक, क्या अब देखिए यहाँ पे करनी 3 x + 2 करनी 3 x + 2, इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये मिलेगा करनी 3 x + 2, और इसको निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 4x और माइनस ये निकल चुका है तो बचेगा आपका करनी 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बराबर में एक बार 0 और इसके बराबर में एक बार 0, तो ये मिलेगा करनी 3 x + 2 इज इक्वल टू 0 और करनी 3 x इज इक्वल टू प्लस उधर जाके -2, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन करनी 3। इस तरह से पहला हल मिला आपको -2 अपॉन √3। ठीक, इसको हल करिए तो ये 4x - √3 इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस उधर जाके क्या बनेगा +√3, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको +√3 अपॉन 4।
तो इस तरह से इस समीकरण के मूल -2/√3 और √3/4 होगा। इसके बाद है हमारा 9वां प्रश्न। ठीक, इसको देखिए हल कैसे करेंगे। हल तो ये ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ गुणा में कौन है एक्स। तो इस एक्स को जब हम अंदर लाएंगे तो इन दोनों के साथ क्या होगा, एक्स का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और माइनस, और ये हो जाएगा ए सी एक्स। अब ये वाला पद क्या है, माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये दो का जोड़ी बना लीजिए, यहां से ये बन गया। अब इसमें देखिए कौन कौन से अंक समान है। तो यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं। यहाँ पे b है, यहाँ पे एक b है, तो दोनों से हम एक b को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक b निकल गया। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो दोनों से x को बाहर निकाल लीजिए, ये x बाहर निकल गया। ठीक, अब बचेगा क्या, यहाँ पे b और x निकल गया, तो बचेगा a और यहाँ पे एक x प्लस b निकल चुका है तो एक भी बचेगा, और x निकल चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, इन दोनों से माइनस को बाहर निकालेंगे। अब हम माइनस को बाहर क्यों निकालें, माइनस को बाहर इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसा वाला ही पद हमको यहाँ पे भी मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे √3x + 2, √3x + 2, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए हम इन दोनों से क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे, ताकि ये प्लस बनेगा और ये भी प्लस बनेगा, और आपको ऐसे ही सेम टू सेम क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए माइनस, और इसमें देखिए ACX, इसमें BC है, तो यहाँ से C और यहाँ से C, दोनों C को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये C। अब C निकल गया और माइनस निकल गया, बचेगा क्या यहाँ पे A और X, वो भी प्लस में, तो AX और ये प्लस और ये B इज इक्वल टू 0। अब AX + B, AX + B, तो ये AX + B बचेगा आपका BX - C इज इक्वल टू 0। अब इसके बराबर में 0, तो ये AX + B इज इक्वल टू 0, तो AX इज इक्वल टू -B, तो X इज इक्वल टू मिलेगा -B/A। इस तरह से x का पहला मान मिलेगा -B/A। दूसरा को सॉल्व करिए, BX - C इज इक्वल टू 0, और BX इक्वल टू -C उधर जाके क्या बन जाएगा, +C, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको C/B। इस तरह से -B/A और C/B इस समीकरण के क्या है, मूल है। तो देखिए चौथा के अंदर में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से मैंने पहला को हल किया है, और चौथा को और 9वां को, इतने क्वेश्चन को मैं हल कर दिया हूं। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप बनाकर देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका हल आपको भेजने की जरूर कोशिश करूंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे, और इसी तरह हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।